को तसल्ली दे के तेरा है साथ, समझाएं खुद को कैसे सब हो चुका मुस्कुराता ले। अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है दोस्तों। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ऑप्टिमाइज़ वेबसाइट परफॉर्मेंस। ठीक है जी। वेबसाइट परफॉर्मेंस यानी कि हमारी वेबसाइट लोड कितने में होती है, एसईओ रैंकिंग कितने में आती है, और जो है वो यानी कि लोड कितने टाइम में होती है, और ये सारी चीज़ें जो है वो वेबसाइट की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है वो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाई वेबसाइट परफॉर्मेंस मैटर्स। ठीक है जी। तो वेबसाइट परफॉर्मेंस जो है वो हमारा जो है ना वो बहुत ही एक मेन रोल प्ले करती है हमारी जो भी बिज़नेस होता है उसमें। ठीक है जी। जितनी हमारी लेट वेबसाइट खुलेगी उतना यूज़र जो है वो सैड होके जो है वेबसाइट हमारी क्लोज़ कर देगा। जैसे कि कुछ पुरानी वेबसाइट्स की जो है वो कुछ ज़्यादा ही जो है वो परफॉर्मेंस और टाइम लेती हैं वो लोड होने में, या फिर वो बहुत ही एसईओ रैंकिंग में बहुत ही नीचे आती हैं। तो ये जो है कुछ हमारी जो इश्यूज़ हैं जो हम फेस करते हैं हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस में, इसीलिए जो है हमारी वेबसाइट परफॉर्मेंस हमें मैटर करती है। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। टिप 1 जो है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज जो है वो कुछ कभी कभार वेबसाइट में बहुत ही टाइम लगाती हैं लोड होने में। ठीक है जी। जैसे कि हमारी वेबसाइट बाकी लोड होगी, एनिमेशन सारी चल पड़ी हैं, लेकिन जो है वो इशू क्रिएट कर रही है कि भाई इमेज जो है वो हमारी लोड नहीं हो रही, क्योंकि वो बहुत ही जो है वो हमारी बहुत ही हाई इमेज होती है, या तो 4K इमेज होगी, इसलिए वो लोड होने में टाइम लगाती है। तो इसलिए हमारी जो है वो एक सॉल्यूशंस उसके ये हैं कि हम मॉडर्न इमेज फॉर्मेट्स यूज़ करें, जैसे कि वेब पी, और एक होता है AVIF। एक हमारा ये हो गया। ठीक है जी। दूसरा हमारा सॉल्यूशन ये है कि कॉम्प्रेस इमेजेस। ठीक है जी। इमेजेस के साइज़ जो है वो छोटे करें, टाइनी PNG कर दें, या फिर इमेज ऑप्टिम करके एक होती है, उससे हम जो है वो अपनी इमेजेस कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। तो अब बात कर लेते हैं टिप नंबर 2 के बारे में, जिस जो हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हैं, वो है मिनिफाई CSS जावास्क्रिप्ट एंड HTML इन योर जो होती है कोड। ठीक है जी। इशू ये होता है कि लार्ज CSS JSS और HTML जो है फाइल्स वो स्लो डाउन हो जाती हैं लोडिंग के टाइम पे। ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेर्सर, और एक और होता है CSS नैनो। तो इनकी मदद से हम जो है अपनी फाइल्स मिनीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी। तो अब हम बात कर लेते हैं इनेबल ब्राउज़र कैचिंग। ठीक है जी। वेबसाइट जो है वो कभी कभार रीलोड होती हैं सेम स्टैटिक रिसोर्स पे, यानी कि हर वेबसाइट जो है वो एक ही जो है उस पर यानी कि टाइम लगा के लोड होती है। तो आप जो है अपने PC में कैचिंग कर लें, ब्राउज़र कैचिंग। तो उसकी मदद से, जैसे कि आप हमारा इधर होता है NGINX कॉन्फ़िग। ठीक है जी। ये आप ऐड कर सकते हैं। इसकी मदद से जो है वो आपके ब्राउज़र की कैचिंग हो जाएगी, और आपका जो वेबसाइट है वो काफ़ी अच्छी तरह चलेगी। अच्छा जी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी टिप नंबर 4 के बारे में, वो जो है रिड्यूस HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है जी। ये इशू हमारा जो आता है वो जब बहुत ज़्यादा HTTP रिक्वेस्ट हो जाती हैं तो वो इंक्रीज़ कर देती हैं लोड टाइम्स, यानी कि लोडिंग में टाइम जो है HTTP रिक्वेस्ट से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो रिक्वेस्ट में टाइम बढ़ा देती हैं। हमारी जो है वो वेबसाइट होती है वो बहुत लोड करती है। ठीक है जी। और बहुत ही टाइम से लोड होती है। तो इसका एक जो बहुत मेन सॉल्यूशन है वो है CSS और JSS फाइल को हम कंबाइन करते हैं जहाँ जहाँ पॉसिबल हो। ठीक है जी। और दूसरा होता है कि यूज़ CSS स्प्राइट्स फॉर मल्टीपल स्मॉल इमेजेस टू रिड्यूस सेपरेट रिक्वेस्ट। जी। अब हम बात कर लेते हैं हमारी टिप नंबर 5 के बारे में, वो है ऑप्टिमाइज जावास्क्रिप्ट लोडिंग। इसमें हमारा जो मेन इशू आता है वो होता है लार्ज या फिर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट जो होती है, फाइल्स जो होती हैं वो पेज को रेंडर होने में बहुत ही टाइम लगाती हैं।
इसीलिए हमारे जो कुछ सॉल्यूशंस हैं वो होते हैं यूज़ ट्री शार्किंग। ठीक है जी। ट्री सॉरी ट्री शेकिंग। ट्री शेकिंग जो है वो हमारे कोड से, जावास्क्रिप्ट कोड से जो है अनयूज्ड कोड होता है वो हटा देता है। और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है, हम डेमोन्स्ट्रेट करें कि हम जेएसएस बंडल्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि एक फ़ाइल अलग बनाई हुई है, दूसरी फ़ाइल अलग बनाई हुई है, यानी कि सीएसएस जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अलग अलग जो है आप बनाएं ताकि वो लोड होने में इतना टाइम ना लगाएं। तो यार हमारी कुछ ये मेन टिप्स हैं जो इनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो मस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही अल्लाह तू हाफ़िज़। नफरत का तो पक्का था।